तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये वायर लूप है, इस तरह के क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। और ये मूवेबल रॉड है, ये पिंक रॉड जो है मूवेबल है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है R, लेंथ L, रॉड का मास है M, ठीक है। इस तरह से बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये जो ग्रीन वाला जो बाउंड्री जो बनाई है, ये मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा है इनटू द पेपर, ठीक है। अच्छा, क्या बोलता है, रॉड जो है वो रेस्ट पे है। जब स्विच को हमने क्लोज किया, ये स्विच को हमने क्लोज कर दिया, तो उस टाइम पे रॉड रेस्ट पे है, ठीक है। तो क्या बोलता है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉड और करंट इन रॉड एज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि इस, है ना, इस स्विच क्लोज करने पे हो क्या रहा है, और जैसे जैसे विजुलाइज करते करते उसको लिखते जाएंगे जो जो इक्वेशन बनती है। अच्छा, ये रॉड जो है इसका रेजिस्टेंस है R, ठीक। अच्छा, स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें करंट पास होगा, I करंट पास होगा, ठीक है। I जो है वो V/R, है ना, ये करंट पास होगा। अच्छा, करंट पास होने के कारण इस रॉड पे जो है वो एक फोर्स लगेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें एक फोर्स लगेगा, और राइट हैंड थंब रूल आप लगाएं, है ना। आई को बी की तरफ लेकर के जाइएगा, है ना, बेसिकली रॉड की लेंथ को बी की तरफ लेकर के जाइएगा, तो आपका थंब जो है वो इस तरफ पॉइंट आउट करेगा, तो फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, I/L/B, ठीक है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो थीटा जो है 90 डिग्री हो जाएगा इस केस में। अब जैसे फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो रॉड को एक्सेलरेशन ये देगा, ये फोर्स, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, FB अपॉन मास, ठीक है। तो I/L/B अपॉन मास हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं dV/dt लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन को dV/dt। तो अब इस रॉड की, इसका मतलब एक वेलोसिटी हो जाएगी इस तरफ, है ना, रॉड की एक वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी रॉड, और ये वेलोसिटी जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रही, क्योंकि, है ना, रॉड एक्सेलरेट कर रही। अच्छा, अब हमको ये भी मालूम है कि जब वेलोसिटी होगी तो एक EMF इंड्यूस हो जाएगा रॉड के अंदर, ठीक है। और EMF जो है वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, कि ये जो लूप है, लूप के थ्रू जो है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, दिख रहा है, रॉड इस तरफ मूव कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही, ठीक है। तो EMF जो है वो इस तरह से इंड्यूस होगा कि उस EMF के कारण जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को रोकेगा, ठीक है। तो EMF का डायरेक्शन क्या होगा, EMF का ये डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट, इसका बैटरी इक्विवेलेंट यदि बनाएं तो उसकी पोलैरिटी जो है वो ये हो जाएगी, देख रहा है। तो ये जो इंड्यूस्ड EMF है, इंड्यूस्ड EMF ये कितना होगा, BLV, ये भी हमको मालूम है ना। कोई भी कंडक्टिंग रॉड जब मूव करती है, मोशनल EMF में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये इंड्यूस्ड EMF जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, आप देख रहे हैं, है ना, ये EMF बढ़ता जाएगा, और ये प्रोसेस जो है कब तक चलेगा, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये EMF की जो वैल्यू है वो V के बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली रॉड की वेलोसिटी तब तक बढ़ेगी जब तक इंड्यूस्ड EMF V से कम है, ठीक है। और इंड्यूस्ड EMF जब इस V के बराबर हो जाएगा तो वेलोसिटी स्टेबलाइज कर जाएगी, तो वेलोसिटी तो फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी इंड्यूस्ड EMF बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस इंड्यूस्ड EMF के बढ़ने से हो क्या रहा है, करंट कम होता जाएगा, नेट करंट इसके थ्रू, भाई अपन ने करंट की तो ये वैल्यू ली थी ना, तो अब करंट की इक्वेशन को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। करंट कितना हो जाएगा, V माइनस इंड्यूस्ड EMF अपॉन R, ठीक है। अब आप देखें, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू जब V के बराबर हो जाएगी तो फाइनल करंट तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक। तो अब बेसिकली अपने पास में इक्वेशंस आ गई सारी, तो इसको हम, है ना, यूज करके कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को यूज करते हैं, यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, तो I कितना हो गया, V माइनस BLV अपॉन R, ठीक है।
अच्छा, आई भी वेरी कर रहा है, और आई जो वेरी कर रहा है उसकी इक्वेशन अपन यहाँ पे लिख चुके हैं 3, है ना। तो आई की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि अपने को वेलोसिटी निकालनी है ना, वो यहाँ से लिख देते हैं m बाय एल बी डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो इसको आप रीअरेंज कर दें तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वी अपॉन वी माइनस बी एल वी। ये वी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और बी एल वी ये वाला वी जो है वेलोसिटी है, और ये हो जाएगा बी एल डी टी अपॉन एम आर। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर दें 0 टू वी, और इसको इंटीग्रेट कर दें 0 टू टाइम। ठीक है, तो इस तरह के इंटीग्रेशन तो अपन कई कर चुके हैं, है ना। इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इसका फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ। ठीक है, v हो गया v अपॉन बी एल 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और टाउ क्या हो गया इस केस में, टाउ हो गया एम आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। तो अब हम करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी तो हम देख करके ये बोल सकते हैं भाई एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना, वेलोसिटी टेंड कर रही है v अपॉन बी एल, दिख रहा है कि नहीं। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है इस केस में v अपॉन बी एल हो जाएगी। वेलोसिटी की वैल्यू जो है इस वाली इक्वेशन में हम रख दें, इस वाली इक्वेशन में, तो करंट का रिलेशन आ जाएगा। तो करंट कितना हो गया, v बाय आर, है ना, v बाय आर माइनस v बाय आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, इस वेलोसिटी का टर्म यहाँ पर रख दिया, तो ये कितना हो गया v बाय आर ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, तो ये करंट की वैल्यू हो गई, और दिख भी रहा है एट टी इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना था, v बाय आर के बराबर। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, है ना, ये करंट कम होता जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण। ठीक है, ये आपका आंसर।